नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज सर्किट हाउस वाराणसी में है और हमारे साथ में मौजूद हैं राजभर एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले महेंद्र राजभर जी उर्फ आज़ाद जी। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं क्या है राजभर एसटी आरक्षण का स्टेटस, आज कहाँ तक लड़ाई पहुँची है। सबसे पहले सर आप इंट्रोडक्शन दे दें श्रोताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है। मैं जागो राजभर जागो समिति का सचिव हूँ, जो राजभर समाज की एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे समाज के लोगों का जो सहयोग है और जो माध्यम बने हैं, उस माध्यम पे मैं खरा उतरूँ। इसके लिए मैं दिन रात संघर्ष कर रहा हूँ कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण मिले। और एसटी आरक्षण राजभर समाज के लिए वो पारस मणि पत्थर का काम करेगा, क्योंकि राजभर समाज की जो आज हालात है, जो दिशा और दशा है, लोग 1, 2, 4, 10, 20, 50 राजभर लोगों के स्टेटस देखकर लोग राजभर समाज को, जो आज राजभर समाज में आप देखे होंगे कुछ कनकट्टे निकले हुए हैं, कोई छतरी बना रहा है जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया विमुक्ति, तो कोई विमुक्ति बना रहा है, तो कोई ओबीसी की बात कर रहा है, लेकिन राजभर समाज की स्टेटस की बात नहीं कर रहा है कि राजभर समाज का विकास कहाँ होगा। राजभर समाज का विकास सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय से होगा। शिक्षा में अगर हमको अवसर मिलेगा, हमारे बच्चों के पास प्रतिभाएं हैं, उनको थोड़ा सा अवसर की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। उस अवसर के लिए हम ये जागो राजभर जागो संगठन संघर्ष रोड से लेके कोर्ट तक कर रहा है। और इस संघर्ष में आज देखे होंगे कि बम्बई की एक संगठन है जो कहा जाए कि हमारे समाज का, राजभर समाज का सबसे अच्छी संगठन, और कहा जाए कि जन जन तक जानने वाली संगठन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, जो पूरे तन मन धन के साथ हमारे संगठन में खड़ी है। बनारस का संगठन सुवलदेव जन कल्याण सेवा समिति, लक्ष्मी जी भैया जो हमारे हैं, वो उनका भी सहयोग है। अभी कल आप देखे होंगे आजमगढ़ हमको बुला करके वहाँ के लोगों ने सहयोग राशि का योगदान किया, एरिफ वाले आजमगढ़ से। और यहाँ संतोष फौजी जी हैं, हमारे अरविंद भैया हैं, इधर दयाशंकर प्रधान जी हैं, कमला राजभर जी हैं, तमाम ऐसे हरिशंकर जी हैं, बहुत ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा भाई, हम समाज के नाम पर हम आपको सहयोग करते रहेंगे, हमारा नाम लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता है, गर्व होता है कि कम से कम इस लड़ाई में अगर जो एक रुपया का भी अगर आर्थिक मदद कर रहा है तो समझ लिए अपने बच्चे के लिए मदद कर रहा है। काबिले तारीफ़ है उन लोगों को जो कि 1 रुपये से लेके बहुत सारे रुपए योगदान किए हैं। तो आप सभी को सैल्यूट है राजभर एक्सप्रेस के तरफ से और जागो राजभर जागो के तरफ से। तो सर जानना चाहेंगे वर्तमान में क्या स्टेटस है एसटी आरक्षण को लेके। देखिए, हम लोग जब ये दाखिल किए थे तो 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन आया था सरकार, वो कोर्ट की तरफ से, कि सरकार 2 महीने में निर्णय ले। सरकार उसमें हिला हवाली करते करते 1 साल लगा दी। 1 साल बाद सर्वे की बात आ गई, सर्वे लगी कराने। सर्वे कराने के बाद कोर्ट के माध्यम से सर्वे हुआ है। आप देखे होंगे बहुत लोग कहे कि सर्वे हमने कराया, ये कराया, तो खैर उनका काम है भाई जी, जो करे न करे, अगर बोल रहा है तो कम से कम पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, कम से कम समाज की सोच उनके अंदर है। आपने तो प्रूफ भी मांगा था कि आपको प्रूफ मिले थे जी। अब कोई प्रूफ क्या देगा जब आदमी को, देखिए, बोलने से और करने से, कथनी और करनी में अंतर होता है। आदमी आए मंच पर माइक पर बोल कर चला जाए, समाज को गुमराह करने के लिए है, तो खैर उन लोगों की नहीं, ये लड़ाई अब समाज की है। और समाज सरकार, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। लोग कहते हैं कि नेताओं को महेंद्र नेताओं पर टिप्पणी करता है, नेताओं पर टिप्पणी महेंद्र नहीं करता है। आप हमारी बातों को समझने का आप लोग प्रयास करिए। हमारा मेन ये होता है कि हमारे जो कहा जाए कि मध्यस्थता करने वाला कौन है, सरकार से हम डायरेक्ट, सरकार हमसे मिलेगी नहीं, तो हमारे समाज के ये दोनों मंत्री हैं, दोनों जो मंत्री हैं, दोनों लोगों ने आरक्षण के नाम पर यहाँ तक पहुँचा है। आरक्षण की रोटी सेक कर ही आज सत्ता में मलाई खा रहे हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि आप लोग अगर आरक्षण
के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आप लोग टीका टप्पड़ी बंद करें। लेकिन ये लोग करते भी नहीं हैं, टीका टप्पड़ी भी करते हैं। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले एक चला था कि हम सर्वे करा रहे हैं, हम रजिस्ट्रार से मिले हैं, हम डिप्टी डायरेक्टर से मिले, डायरेक्टर से मिले हैं और रिपोर्ट तैयार हो गई और बस मुख्यमंत्री से मिल के प्रस्ताव भिजवाने आए। रिपोर्ट तो गलत सलत हो गई, आप लोगों की देन है कि गलत सलत हो गई। और गलत सलत रिपोर्ट हो गया तो अब उस रिपोर्ट की बात, अब प्रस्ताव की बात नहीं हो रही, अब रोहिणी कमेटी आ गया है, सामाजिक न्याय समिति आ गया है। अभी हम लोग देखे हैं कि जो रिपोर्ट लगी है उस रिपोर्ट को हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उसी सीनियर जो एडवोकेट हैं, जूनियर है, जो उसमें कार्रवाई हो रही है, उसी में जो वकील को फीस देना है, उसी के लिए समाज के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, सुहलदेव जन कल्याण सेवा समिति, एरिफ, जो हमारे राजभर समाज के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस मिशन को रुकने नहीं दिया, जबकि रोकने के लिए हमारे समाज के कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग अपने अपने तरीके से रोकने का प्रयास किए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बम्बई वालों को कि वो इस आरक्षण की, अगर किसी इस आरक्षण की भाषा को अगर कोई समझता है तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ समझता है, एरिफ समझता है, सुहलदेव जन कल्याण समिति समझता है, विनोद पार्षद जी समझते हैं, संतोष फौजी जी समझते हैं, जितने भी हमारे राजभर समाज के जो हमारे इस मिशन से जुड़े हुए हैं या मिशन से बैकअप दे रहे हैं या बैकडोर से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं उनसे आशीर्वाद का आग्रहणी हूं। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं कि कम से कम आप लोग हमको जो माध्यम बनाए हैं, उस माध्यम में जो हमें ऊर्जा की कमी होती है उस ऊर्जा को देते हैं। उसके लिए मैं बार बार कोटि कोटि इनका आभार प्रकट करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आपने इस लड़ाई को रुकने नहीं दिया। जानना चाहेंगे अभी कितना समय लगेगा, आरक्षण का जो लड़ाई है कितने दिनों में लगभग पूरी हो जाएगी? देखिए, आप देखे होंगे अब तक तो इसमें कुछ न कुछ हो गया होता। 18 सितंबर को हमारे साथ जो कहा जाए कि ये या मेरी गलती थी या प्रशासन गलती की है, जो उसमें नेताओं की जो भूमिका रही, हम 2 महीना 17 दिन जेल रहे, जिस कारण से हमारा जो चैलेंज करने का ड्यू था लगभग ख़त्म होने के कगार पर था। अगर हम पहले रहे होते तब तक 1-2 हीयरिंग हो गई होती, अब तक पता चलता कि आगे की कार्रवाई क्या है। लेकिन हम लोगों ने इसी 17 दिसंबर को हम लोगों ने, उसमें हमारा फाइलिंग डेट है और जो रजिस्ट्रेशन है 19 को हो गया है। अभी डेट शो नहीं किया है। अब एक बार पहले उस पर सुनवाई हो तो आगे की क्या प्रक्रिया है या सरकार क्या डिसीजन लेती है, कोर्ट उनको क्या निर्देश देता है, अब उसी का इंतज़ार है। अब हियरिंग वाला जब डेट आएगा, दाखिल हो गया है। जो वकील, सीनियर वकील जो हमारे एडवोकेट हैं, उनकी फ़ीस की जो कमियां थी, वो कमियां लगभग हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं, उनका पूर्ण होने वाला है। अब वो लड़ाई जो है वो देखिए, लोगों को ये भ्रम है कि ये लड़ाई कोर्ट आरक्षण देगा। हम कोर्ट से आरक्षण कहाँ मांग रहे हैं? कोर्ट जो हमारे साथ अन्याय होता आ रहा है, हम उस अन्याय के खिलाफ, तो कोर्ट एक निर्देश देता है, कोर्ट एक रास्ता बताता है, सरकार को डायरेक्शन देता है। तो हम लोगों न्यायपालिका के तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं। तो इसको इन लोगों ने, जो हम कह रहे हैं कि आज कहते हैं कि जागो राजभर जागो के लोग नेताओं पे, अगर आज आप लोग आरक्षण की बात 22 मार्च 2015 को अनिल जी ने कटिंग मेमोरियल के मैदान में यही बिगुल बजा के चला था कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, अमित शाह जी आएंगे और राजनाथ सिंह गृह मंत्री जी आएंगे, उस दिन आरक्षण मिलेगा। और वहाँ मुद्दे पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अमित शाह जी, अनिल जी ने बयान दिया। बाद में उसी बयान को इन्होंने खंडन करते हुए कहा कि हमने कहाँ आरक्षण की बात कहा था, हम तो भाजपा ज्वाइन करने के लिए कहे थे। जबकि 2002 में माननीय ओम प्रकाश जी ने 27 अक्टूबर 2002 को जब पार्टी का नींव रखा तो उन्होंने भी आरक्षण और पूर्वांचल राज्य की बात की है। हमने कहाँ कहा कि आप हमको पट्टा दीजिए, ठेका दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। हम तो कह रहे हैं आप हमारे अधिकार की बात करिए, आप लोग राजनीति करिए, आप लोग समाज के नेता हो। हमको भी गर्व है कि मेरे समाज का 2 मंत्री हैं, 3 विधायक हैं, सांसद हैं, हमको भी गर्व होता है। हम तो आपको इसलिए कहते हैं कि आप लोग हम लोगों के समाज का माध्यम हैं,
उस माध्यम से आप सरकार तक बातें पहुंचा दें। जब हम इसलिए कहते हैं, आप उसको गाली समझते हैं, आप उसको अमर्यादित भाषा समझते हैं, अभद्र टिप्पणी समझते, तो ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। मेरा कोई राजनीतिक इंटेंशन नहीं है, मैं राजनीति इच्छा नहीं जाए, मुझे राजनीति नहीं करनी है। हम कह रहे हैं आज आप लोग आरक्षण दिला दीजिए, प्रस्ताव भिजवा के 2027 में नोटिफिकेशन करवा दीजिए। महेंद्र राजभर चाहे भगवा हो और चाहे पीतम्बर हो, जो हमको दोनों दिलवाएंगे, दोनों में से महेंद्र राजभर के सर पे और घर पे दोनों लोगों का वो कलर का झंडा और डंडा लगाने का हम काम करेंगे। पिछले सुहेलदेव जयंती में माननीय अनिल जी का आगमन हुआ था मुंबई में, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि राजभर समाज की जो भी लड़ाई है, जो भी मुद्दे हैं, उस चीज़ को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो कितनी एक्टिविटी दिखी है 1 साल के अंदर? देखिए, कहा जाए कि ओम प्रकाश जी तो कभी कभी आरक्षण पे बोलते हैं, मीडिया में भी बोल देते हैं। अभी आपसे कहे ना कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, कम से कम वो उनकी जुबान तो खुलती है कि आरक्षण की बात गलत या सही बोल देते हैं। अनिल जी के क्या है कि अनिल जी को 11 मार्च 2022 को जो डायरेक्शन आया वो लेकर हम उनसे मिले 10 अप्रैल 2022 को। उस समय कहे नहीं ये नहीं होगा, सरकार कहाँ जाएगी, क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट। हम कहे आप सरकार में है, सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो बोले कि तुम नहीं जानोगे। ऐसा है कि अभी ये हम कहे कि तब ऐसा करिए कि आप हम लोगों को एक डेलीगेशन मीट मिलवा दीजिए प्रमुख सचिव जी से, कहे तुमको क्यों ले जाए, इनको क्यों ले जाए। हम कहे चलिए ठीक है। कहे कि नहीं होगा, वहाँ से हम लोग टाल मटोल करके हम लोगों को हटा दिए। वही डायरेक्शन लेकर के 14 मई 2022 को विश्वसरिया हाल में वही पेपर लेके, आप लिए नहीं हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि आप तत्काल आए हैं, नहीं हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाते, उसमें कहें कि मैं 10 दिन में राजभरों का प्रस्ताव भिजवा दूंगा। और सुनिए, उसके बाद 31 अगस्त 2023 को ही 2022 को ही इन्होंने कहा कि हम विमुक्ति का सर्वे कराएंगे अपने विभाग के द्वारा, विमुक्ति में हम दिलवाएंगे। देखिए ये इनका खुद स्टैंड क्लियर नहीं है। और उसके बाद फिर जब बात होती है तो आरक्षण की बात, जब हम आरक्षण पे चिल्लाएंगे तो कहे कि आरक्षण मांगते हैं बाबू साहब को जिता दिए, वो आरक्षण मांगते हैं समाजवादी को दे जा दिए उनको। अरे यार, आपको 3 बार आपको हम लोगों ने सेंट्रल में 3 बार वोट दिया, 2 बार यहाँ दिया, तीसरा भी हैट्रिक की पोजीशन है। तो हम कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें क्या राजभर नहीं है क्या? सबका वाले में राजभर अलग हैं, तो हम सबको अधिकार मिलता, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हिंदू की बात होती है तो क्या राजभर हिंदू नहीं है? राजभर को अधिकार नहीं मिलता है? 5 जातियों का भी आपने SC से ST में किया तब उनको अधिकार मिल गया, हम वो यहाँ के थे, हम नहीं हैं। जब हम भी भारत के जनजाति हैं, मूल निवासी हैं, तो हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो अनिल जी का इस सामाजिक मुद्दे पर देखिए वो कहाँ जाएंगे। अभी तो आप उनका एक बयान देखे होंगे, एक निजी चैनल पर हमने देखा, कहें कि मोदी जी से स्वयं जोड़िए, बिचौलियों से दूर रहिए। अरे भाई, मोदी जी से क्यों समाज जुड़ेगा? जब मोदी जी राशन के लिए जुड़ेंगे, मोदी जी के खाली मोदी जी के जय जयकार करने के लिए जुड़ेंगे कि समाज को अधिकार मिलेगा? आप तो खुद समाज को बिचौलिया का काम कर रहे हैं कि समाज को यहाँ ले जाते हैं। आप भाजपा के लेबर हैं और वैसी लेबर रहने के कारण ही आपको लेबर मंत्री बनाया गया है। आप समाज को बेचने का काम करते हैं। आप कहे चलो भाग चले पूरब की ओर, हम तो कहते हैं कि आप चलो भाग चलो गंगा उस पार। इस बार आप लोग अगर राजभर समाज को 26 लाख तक नहीं मिलता है तो राजभर समाज इस बार पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजभर विहीन रहेगा। इलेक्शन में वोट नहीं देगा? क्यों देगा भाई? हम तो तभी न करेंगे। देखिए, कुल सभी नेताओं का नेताओं की बात हम इसलिए करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं तो हमसे नहीं हो पा रहा है, हम तो कोर्ट के माध्यम से हैं। समाज, आप लोग कम से कम इसमें सहयोग तो करिए, सहयोग करिए। नहीं सहयोग, न आर्थिक सहयोग है, न शारीरिक सहयोग है, न वही कहा गया तन मन धन, कहीं से भी आपका सहयोग नहीं है। अगर जरा सा ऐसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगा तो उसमें कूद जाओगे कि हम सर्वे करा रहे हैं, हम ये कराएं। तो ये लोग धूर्तबाजी जो कर रहे हैं, हमको इस धूर्तबाजी से नफरत है भाई। सबको गर्व होता है कि सभी समाज के नेता हैं, मंत्री, हमको भी गर्व होता है, हम भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, हम भी ब्लड है। क्योंकि भारत में जातियों से ही जाना जाता है कि ये जाति नहीं होती तो आज हमको राजभर नहीं होते तो हम राजभर की लड़ाई क्यों लड़ते?
हम भी किसी दूसरे की लड़ाई लड़ते। राजनीति की बात जो करते हम, राजनीति करना होता तो हम सपा बसपा कांग्रेस भाजपा किसी दल में जाके झंडा ढोते, तो एक दल का ढोते ना झंडा ढोते। तो हमको एक विधायक मंत्री कहीं भाई हम विधायक बनेंगे तो एक क्षेत्र का विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे, लेकिन हम जिस अधिकार की बात करते हैं वो अधिकार से पूरे समाज का विकास होगा। और आप लोग अपने चमकने के लिए परेशान हैं, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे समाज को चमकाने के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग 5 साल के खादी के लिए परेशान हैं, हम 60 साल के खादी के लिए परेशान हैं। आप लोकसभा राज्यसभा जाने के लिए परेशान हैं, हम सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए परेशान हैं। आप सोच रहे हैं कि हम विधायक मंत्री बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे भाई विधायक मंत्री से। हम चाहते हैं कि हमारे सभी विभागों में बाबू, चपरासी, लेखपाल, दरोगा, सिपाही, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट और एडीएम, तमाम तरह के जो सिस्टम में जितनी संस्थाएं हैं सभी संस्थाओं में हमारे बच्चे रहें, हमारे लोग रहें। आज एक तो कोई अब पीसीएस बनता है तो हम लोग गर्व से फेसबुक पे लगाते हैं कि हमारा राजभर का बेटा ये हुआ, हमारा राजभर का बेटा लेखाकार हुआ, राजभर का बेटा डाइट पर हुआ। आज हम ये चाहते हैं कि आज एक ज़िले में होता है, हर गाँव में एक राजभर हो। आज आर्थिक संसाधन, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आर्थिक स्थिति न होने के कारण इंटर के बाद हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हम अगर ये अवसर मिलेगा तो हमारे जो शिक्षाएं हैं, ये शिक्षा हमको जो है कि फ्री मिलेगा। हमको आईएएस पीसीएस करने के लिए कोचिंगें फ्री मिलेंगी। हमको जो एमबीबीएस का 6 लाख में हो जाएगा, जबकि एमबीबीएस अगर का अच्छा कॉलेज अच्छा जगह कराएंगे तो करोड़ों रुपया लग रहा है। 5-6 लाख में हमारे बच्चे एमबीबीएस हो जाएंगे। हम इंजीनियर के लिए परेशान हैं, हम डीएम कलेक्टर के लिए परेशान हैं। हमको नहीं चाहिए नेता मंत्री विधायक, हमको चाहिए सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय, हमको सचिव चाहिए, हमको हर विभाग में हमारे सिपाही दरोगा चाहिए, हर विभाग में हमारे बिरादरी के बच्चे वहाँ पहुँचे, हमारे समाज का विकास हो। लोग अगर मंत्री विधायक बनते, आप अपने बेटे के राजकुमार बनाने के परेशान हैं। राजभर समाज का जो ये लड़ाई है, जागो राजभर जागो, जो लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ये लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, तो ये लड़ाई का मुख्य उद्देश्य है कि राजभर समाज का विकास हो। हमारा कोई कहा गया कि विरोध और तरक्की का मामला नहीं है, हमारा मामला विरोध अधिकार का है। लोग कहते हैं कि ये विरोध करता है, हमारा इसमें कोई मंशा नहीं है। सभी लोगों के, सब समाज के अगर विधायक मंत्री है तो हमारे समाज के हैं, हमको भी गर्व है। रही बात कि आप लोग सम्मान कर रहे हैं, यादगार मना रहे हैं, अरे भाई जो हमारा इतिहास है गौरवशाली रहा है, तो इतिहास हमारा सम्मान बढ़ा सकता है लेकिन हमारा विकास नहीं कर सकता। हमारा विकास किस में है? अधिकार में। तो हमको अधिकार मिले, हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले महेंद्र राजभर जी, जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और पेपर वर्क में लड़ाई जारी है और आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी क्लैरिटी आपको सामने दिखेगी। तो हम एक बार फिर से महेंद्र जी को धन्यवाद देंगे कि आप समाज की लड़ाई तन मन से लड़ रहे हैं और समाज भी काफ़ी अग्रसर है सपोर्ट करने के लिए।